बनारसी आगमन हुआ है, क्या कुछ कहते हैं? हम लोग के पार्टी के संगठनात्मक प्रवास, पार्टी के कार्यक्रम, अभियान, जो हमारे पुराने कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी समीक्षा, आगे हमें क्या क्या करना है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव और लोकसभा के चुनाव सन्निकट हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की गतिविधियां नियमित रूप से लगातार हमारे कार्यक्रम, हमारे अभियान, हमारे विचारधारा से जुड़े विषय, हमारे संगठनात्मक विषय और हमारी सरकारें हैं, उन सरकारों के काम को लेकर हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। तो कल माननीय स्वतंत्र देव जी की माता जी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने के बाद मिर्ज़ापुर रात्रि निवास हुआ और आज वहाँ अलग अलग ग्रुपों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, सुबह माता विंध्यवासिनी देवी जी के दर्शन और अपने पार्टी के कार्यक्रम अभियानों की चर्चा और हम लोगों का जो लक्ष्य है लोकसभा चुनाव में 100% सफलता प्राप्त करने का, उस लक्ष्य की हमने चर्चा आपस में की है। बनारसी आना हुआ है, शाम को कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के कल एक अनुसूचित जाति मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। आगामी कार्यक्रम अभियानों की दृष्टि से और अनुसूचित मोर्चे की भूमिका क्या क्या हो सकती है, उस भूमिका को लेकर हम कल चर्चा करेंगे। ये 2 कार्यक्रम हैं। निकाय चुनाव के लेकर आरक्षण को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि निकाय चुनाव में बीजेपी ने आरक्षण के प्रति हमेशा सतर्क रही है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान में जो भी प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण को लेकर, हम उसके साथ खड़े हैं। नगर निकाय चुनावों में भी ये पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे नेता का कमिटमेंट था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हम लोग ने डेडिकेटेड कमीशन बनाया और हम लोग समय के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एक समय सीमा के अंतर्गत आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी है। संभवतः जैसी जानकारी लग रही है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार आरक्षण की व्यवस्था करके और आयोग को अधिसूचना जारी करनी है। तो संविधान में जो भी प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण की, हम उसके साथ चुनाव में जाएंगे। ये संकल्प भाजपा का है। विपक्ष का आरोप है कि ओबीसी सर्वे रिपोर्ट का आरक्षण को लेकर क्या उनकी सौंपी गई है, क्या कह रहे हैं? ओबीसी सर्वे रिपोर्ट को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस पर राजनीति की जा रही है। सर्वे रिपोर्ट जो है पूर्णतः संवैधानिक नहीं है और इस पर आरोप लग रहे हैं। क्या नहीं, सरकार ने उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाकर इस सारे प्रकरण को आगे बढ़ाने का काम किया है। आयोग ने अपने संवैधानिक दर्जा है आयोग ने अपने रिपोर्ट सरकार को दी है और ये सब मामला माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सारी चीज़ें हुई। तो इसमें राजनीति करने का विषय कुछ नहीं है। विपक्ष अपनी संभावनाएं हो सकता देख सकता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग जो भी संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव का आरोप है कि इलाहाबाद हत्याकांड में जो मृतक था वो भी भाजपा के ही मंत्री हैं। उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया। देखो, कोई भी हो, अपराधी है जिसने जो अपराध किया है, हमारी सरकार और हमारी पार्टी उसके विरोध में है और विधि संबद्ध जो भी संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है उसके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि जो नज़ीर बन सके। अब इस रूप में ना देखा जाए अपराध, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये सब माफिया और माफिया तंत्र समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय ही खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही खड़े हुए हैं। लेकिन योगी जी की सरकार, हम लोग भारतीय जनता पार्टी बेहतर कानून के राज के साथ जनता ने हमें दोबारा चुना है और भारतीय जनता पार्टी उस ओर आगे बढ़ रही है। अध्यक्ष जी, गड़ौली धाम को लेकर के काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है और उससे कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व से आदेश आया था। सर, देश में बहुत ट्रस्ट काम करते हैं सामाजिक क्षेत्रों में, उनके भी कोई कार्यक्रम होंगे, उनके भी कोई लक्ष्य लेकर, तो इस तरह के वो बिल्कुल पार्टी का स्पष्ट मत है कि हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं,
लेकिन ट्रस्ट से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो कार्यक्रम अभियान करें स्वेच्छा से, जो हमारी पार्टी के नेता, तो हम जाने आने से हमें कोई थोड़ी रोकेगा, हम जा सकते हैं, प्रतिभाग कार्यक्रमों कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो ट्रस्ट की व्यवस्था अलग है। मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी की भी पढ़ाना होगा। देखो, आम आदमी पार्टी हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी रही। ये तो आप सब मीडिया के बंधुओं का की सक्रियता के कारण ये सारी चीज़ें हुई। आपने किस प्रकार से, जो उनके पहले मंत्री हैं जैन साहब, वो जेल में मसाज करा रहे थे, 7-8 महीने जेल में हो गए, ये भी जेल चले गए। तो मीडिया की और जनता के प्रेशर में उन्होंने उनसे इस्तीफे वापस लिए हैं, वो इस्तीफे लिए हैं। निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा, हमें जनादेश, जनता ने जनादेश दिया है। भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, माफिया तंत्र के खिलाफ हम सब लोग दृढ़ता के साथ खड़े हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो मोदी जी के नेतृत्व की, चाहे योगी जी की, हम सबके खिलाफ कार्रवाई करें। राम गोपाल जी कह रहे हैं कि अतुल के दोनों बेटे में से एक ही किसी का एनकाउंटर हो सकता है। अब इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। अपराधी जो अपराध करेगा उसके खिलाफ जो भी संविधान में व्यवस्था है उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। इस तरह की घटनाएं होना सभ्य समाज के लिए बहुत दुखद है और हमारी पार्टी और हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पे, उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है? 4 चुनाव समाजवादी पार्टी के समय अखिलेश जी के नेतृत्व में हुए, जब से अखिलेश जी ने कमान संभाली है। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ। इस प्रदेश की महान जनता ने समाजवादी पार्टी को बड़ी पराजय दी और निश्चित रूप से मैं कहता हूं आज भी कि हमारी कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संपर्क, जनता में हमारी उपस्थिति और हमारी पार्टी के काम और हमारे नेता के प्रति लोगों का विश्वास, मोदी जी के प्रति विश्वास, और हम पूरा रिपोर्ट कार्ड 9-10 वर्षों का जब चुनाव होंगे, हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे और एक बार फिर निवेदन करेंगे देश की, प्रदेश की महान जनता से कि एक बार सेवा करने का मौका मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिले। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।